एक खूबसूरत सीईओ को पीठ में एक अजीब दर्द रहता था। हर दिन उसे बहुत जोर की मसाज करवानी पड़ती थी, तभी थोड़ा आराम मिलता था, लेकिन हर रात दर्द फिर बहुत बढ़ जाता था। एक दिन वह रास्ते में एक ज्योतिष वाले के पास से गुजरी। उस आदमी ने उसे देखते ही कहा, तुम्हारी पीठ पर एक औरत की बुरी आत्मा चिपकी हुई है, ये बुरी ताकत बहुत भारी है। महिला बोली, अगर तुम मुझे ठीक कर दो तो ये सोने का संदूक तुम्हारा। आदमी मुस्कुराया और बोला, आराम से, तुम्हें बस कैंसर है, मेरे पास इसका तुरंत इलाज है। घर जाओ, इस ताबीज को जलाओ, उसकी राख को गुनगुने पानी में मिलाकर पी लेना, सुबह उठोगी तो कैंसर पूरी तरह खत्म होगा। महिला ने पूछा, इतना आसान? वह बोला, हाँ, क्योंकि किस्मत तुम्हें मेरे पास लाई है, वरना मैं अपनी ताकत लगाकर ताबीज क्यों बनाता। उसी समय पास खड़ा एक लड़का बोला, यह औरत साफ दिख रही है कि किसी बुरी आत्मा के असर में है। कैंसर वाली बात पूरी तरह झूठ है, एक कागज का ताबीज देकर 10 लाख कमा रहा है। उम्मीद है इतने पैसे खर्च करने के लिए ये जिंदा भी रहे। ये सुनकर नकली बाबा गुस्से में चिल्लाया, क्या कर रहे हो, ध्यान से देखो। महिला ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, आज की रिपोर्ट साफ कह रही है कि मेरे शरीर में कैंसर का एक भी निशान नहीं है। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे, जानते हो इसका क्या अंजाम हो सकता है। बाबा घबरा गया, अगर तुम बीमार नहीं थी तो इतने लोग साथ क्यों लाए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी महिला बोली, अभी एक बूढ़ा ठग मिला था, अब एक जवान ठग भी आ गया, क्या तुम भी कोई जादुई ताबीज बेचने आए हो। लड़का शांत होकर बोला, मेरा ताबीज तुम्हें ठीक कर सकता है। महिला बोली, नाटक मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम गलत इंसान के पास आए हो। लड़का बोला, हाँ तुम बीमार नहीं हो, लेकिन तुम्हें लगभग हर रात डरावने सपने आते हैं, सपनों में गंदी और डरावनी चीजें दिखती हैं, और तुम हर रात ठीक 3 बजे उठ जाती हो। क्या मैं गलत हूँ। महिला हैरान रह गई, तुम्हें यह सब कैसे पता। लड़के ने मन ही मन सोचा, मैं एक अमर सम्राट हूँ, लेकिन आज पैसे कमाने के लिए ताबीज बेच रहा हूँ। कोई बात नहीं, बस माँ और बहन की जिंदगी बेहतर हो जाए। फिर उसने कहा, ये ताबीज अपने तकिए के नीचे रखकर सोना, सिर्फ एक रात में वह बुरी आत्मा खुद खत्म हो जाएगी। महिला बोली, ये बात कुछ जानी पहचानी लग रही है, कहीं तुम उस बूढ़े ठग के साथी तो नहीं। लड़का बोला, लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो। महिला तुरंत बोली, नहीं मैं लेती हूँ। तुम्हें मेरे सपनों के बारे में कैसे पता था, तुम उस नकली बाबा से कहीं ज्यादा अच्छे लगते हो। इसकी कीमत कितनी है। लड़का बोला, 2 लाख। महिला ने कहा, मेरे पास अभी 10 लाख नकद हैं, चाहो तो सब ले लो। लड़का बोला, अगर मुझे सिर्फ पैसे चाहिए होते तो उन्हें कमाने के 1000 तरीके थे, मैं यह ताबीज सिर्फ किस्मत से तुम्हें दे रहा हूँ, और मुझे अभी सिर्फ 2 लाख की जरूरत है। महिला ने सोचा, यह आदमी बिल्कुल साधारण दिखता है, लेकिन इसके अपने उसूल हैं। वह बोली, ठीक है, 2 लाख मिलेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। लड़के ने पूछा, क्या शर्त। महिला बोली, मुझे नहीं पता यह ताबीज सच में काम करेगा या नहीं, इसलिए आज रात तुम्हें मेरे घर चलना होगा। दोनों पांग परिवार के घर पहुंचे। लड़के ने चारों तरफ देखा और बोला, सुरक्षा तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मुझे किसी को नुकसान पहुंचाना होता तो ये सारे गार्ड भी मुझे नहीं रोक सकते थे। उसने कहा, अब आराम से सो जाओ, सुबह मैं पैसे लेकर चला जाऊंगा। महिला मन ही मन बोली, मैं लुओ श्वांग ग्रुप की सीईओ हूँ, मुझे देखकर बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं। आज मैं एक अजनबी को अपने घर में रहने दे रही हूँ, और इसे मेरी कोई परवाह ही नहीं। लड़का बोला, मुझे परखने की कोशिश मत करो, अगर मेरा इरादा गलत होता तो तुम्हारे बॉडीगार्ड मुझे नहीं रोक पाते। महिला हैरान होकर बोली, तुम्हें कैसे पता कि बाहर बॉडीगार्ड हैं। उसने सोचा, यह आदमी सच में बहुत रहस्यमयी है। रात को उसने ताबीज खोलकर देखा, अंदर कुछ भी नहीं था। वह बोली, मुझे पहले से पता था, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन उसी रात उसका डरावना सपना गायब हो गया। सुबह वह खुशी से बोली, ये सच था, तुम सच में बहुत बड़े गुरु हो। लड़के ने मन ही मन कहा, मैं इतना बड़ा अमर हूँ, फिर भी पैसे कमाना कितना मुश्किल है। महिला ने 2 लाख रुपए उसे दे दिए। लड़का सोचने लगा, अब मैं घर का कर्ज चुका सकता हूँ, दवाई की जड़ी बूटियां खरीद सकता हूँ, माँ का पैर ठीक करूंगा, और बाकी पैसे से बहन की पढ़ाई चलेगी। महिला बोली, गुरुजी आपका ताबीज सच में